हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट टू स्टूडेंट लर्निंग सेंटर। पिला माने आई होप तुमे माने बहुत भलरे अछ। आई होप किसी डिस्टर्बेंस समस्त को लगुच कहीं रेगुलर वीडियो अपलोड हो पार ना, तो से मु दुखित जेहेतु टी आमर टे प्रोब्लेम चली जो आम रेगुलर वीडियो अपलोड कर पार नथिलु। आमे बहुत चेष्टा कला परे टिके स्थिति सुधरी, तो एथर आम चेष्टा करूँ कि रेगुलर अपलोड करूँ आउ जहाँ भी आमको टाइम पूर्व कर सारिया को पड़ो। ठीक अच्छे, तो एनीवे तो ये आज लेक्चर हूँ कौन आमर लेक्चर नंबर 10 +2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लास्ट लेक्चर तुम्हें लेक्चर नंबर 9 निहाती तुम्हें देखि से आम किसी लॉ विषय डिस्कसन करूँ। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब विषय आम डिस्कसन करूँ। और जो माने भी जदि लेक्चर 9 देखी ना हो मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी और तुम्हें प्लेलिस्ट को जाइए भी तुम्हें वीडियो देखि पारिबो। ओके, तो आज लेक्चर रे बा लेक्चर नंबर 10 रे आम डिस्कसन करिया कौन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक अच्छे, आउ डी मॉर्गन्स लॉ कौन कहूँ आ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन कहूँ, ये सब टॉपिक तुम्हें छोट बेलू तुम्हें ऑलरेडी पढ़ी के आसछ। जमती 8 क्लास रे 9 क्लास रे तुम्हें जो सेट पढ़ीच से तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें ये सब विषय पढ़ी के आसछ। ये सब जिनस को प्रूव करने तुम्हें कौन से गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल नौल आ से एग्जांपल अनुसार ये तुम्हें या प्रूव करूल। बट एथिरे आमे कौन से भाया एग्जांपल नेबा नाही, आमे ताकू लॉजिकली प्रूव करवा। ठीक अच्छे, आ थ्रू आउट द चैप्टर आमे जहाँ भी प्रॉब्लम या परे करवा जहाँ जहाँ सब लॉ आमे पढ़ीचु ताकू इम्प्लीमेंट करवा, ताकू लगेबा, ताकू लगे कि आमे प्रूव करवा। ठीक अच्छे, आ जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी जदि आमे यही लॉ डी मॉर्गन्स लॉ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, ये सब लॉ को यूज करिकी आमे बहुत प्रॉब्लम गुड़ी को बा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को अति सहज आमे सॉल्व करि परिबा। ओके, तो आउ टाइम वेस्ट न करी चलो फटाफट स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे देखिबा कोन हमरो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोन कहूची देखो, फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड सी, जेकोसी तीनटा सेट ए बी सी पाई कौन कौन लॉ हो पार देख, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एथिरे देखो ये जो यूनियन टा ये इंटरसेक्शन उपरे डिस्ट्रीब्यूट हो गला माने बांटी हो गला। ठीक अच्छे, तो ए यूनियन बी ये इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन रहिला ए यूनियन सी। ठीक अच्छे, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट कौन देची ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये भी कौन होगा इंटरसेक्शन टा यूनियन उपरे डिस्ट्रीब्यूट हो गला। तो ये कौन बाहरला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक अच्छे, तो या को आमे प्रूव करवा। डी मॉर्गन्स लॉ से भाया कौन कहूँ देखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, जेकोसी दुईटा सेट नियो ए बी सेट पाई, तो आमे कौन कौन लॉ लिखि परिबा, ए यूनियन बी रो होल डैश, ये होची कौन होल डैश, ये देखा जाओ नहीं टिके, ए यूनियन बी रो होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आ ए इंटरसेक्शन बी रो होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक अच्छे, तो चलो गोटे गोटे करी आमे प्रूव करवा। आउ यार प्रूफ भी बहुत सहज, जदि तुम्हें प्रीवियस लेक्चर सब देखिछ ताहले तुमको बहुत सहज लागिबो, आउ जदि भी देखी ना हो या को देखिला पर भी तुमको बहुत सहज लागिबो, आ तुम्हें आराम से करि पारिबो। ओके, तो चलो देखिबा हमर कोन फास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आमे प्रूव करवा। तो देखो मु फास्ट वन को प्रूव करछि, प्रूफ मु प्रथम फास्ट वाला को प्रूव कर दूची, सेकेंड वाला तुम्हें घरे थोड़े ट्राए करिवो। ओके, तो घरे ट्राए कले आई होप तुम्हें निहाती तुम्हें करि पारिबो, सेतिरे कोनोसी डिफिकल्टीज नाही। ओके, तो देखो फास्ट वन हैला कोन कहूची, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक अच्छे, तो या पूर्वर आमे आउ गोटे कॉन्सेप्ट पढ़ी थिलु कौन, जदि ये इक्वल चिन्ह आमे केतेबेले लिखि परिबा, जदि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी
एंड बी इज सबसेट ऑफ ए जदि ए टा बी रो सबसेट हैला आ बी टा ए रो सबसेट हैला ताहले आमे कोन लिखि परिबा देन ए इक्वल टू बी लिखि परिबा। तो एई जो कॉन्सेप्ट हमको एथिरे लगेबा को हेबो ता माने कोन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एबडा देखैबा को हेबो एवं एटा को भी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एटा हमको देखैबा को हेबो। जदि से दीटा आमे देखै देलु ताहले आमे कोन लिखि परिबा ए इक्वल टू बी जेमती तो एटा इक्वल टू एटा आमे लिखि परिबा। ओके तो चलो आमे प्रूव करिबा। तो फास्ट देखो कौन कहूँ आ गोटे जिनस मन रख कौन जदि कौन सी गोटे एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करुच्ची कौन सी गोटे एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करुच्ची आउ तापरे आमे किछि ऑपरेशन कले बा जहाँ भी आमे किछि ऑपरेशन कले यूनियन हो इंटरसेक्शन हो किछि भी हो आमे फाइनाली पाइले एक्स बिलोंग्स टू बी को मन कर एठी थिला ऑपरेशन करी करी आमे कौन पाइलु फाइनाली एक्स बिलोंग्स टू बी एटी एक्स रे थिला आमे कौन पाइले एक्स टा बी रे भी अछि ताहले एभळे केसेस रे आमे कौन लिखि परिबा ए इज सबसेट ऑफ बी ए इज सबसेट ऑफ बी ठीक अछि। तो यही भाया प्रोसेस हमको एठी भी फॉलो करिवार अछि। तो प्रथमे कोनोसी गुटे एलिमेंट आमे कोनोसी सेट को नेबा बा सेट रु बिलोंग करुथबार दर्शाइबा जदि किछि ऑपरेशन कर साला परे सेही एलिमेंट आउ गुटे सेट को बिलोंग करूछि ताले प्रथम वाला सेट टा द्वितीय वाला सेट रो सबसेट हेबो ठीक अछि। तो एही कांसेप्ट अनुसार एठी भी आमे प्रूव करिबा। तो देखो कौन होछि तो एठी आमे लेखिबा कोन let x be any arbitrary element such that x belongs to कौन हेतिबो एटारु नेबा a union b intersection c a union b intersection c ठीक अछि। तो आमे कोनोसी गुटे एलिमेंट एटा भी गोटे पूरा का पूरा जदि आमे किसी ऑपरेशन करबा एग्जांपल नै कि तले ये भी गोटे सेट ही बाहर तो एक्स टा हैला गोटे एलिमेंट जे कि एई सेट को बिलोंग करूछि ठीक अछि। तो एबे या को आमे ऑपरेशन करिया मींस देखो एक्स बिलोंग्स टू बाहर वाला जोटा ऑपरेशन अछि ताको आगे आमे ओपन करिवा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए जो यूनियन अछि ता पय कोन लिखिबा और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी x belongs to b intersection c। तो देखो जमती आमे लिखुतले कौन x belongs to a union b तामने एटा को आमे कौन लिखि परथले x belongs to a और x belongs to b ओके। तो ये जो यूनियन थिला ता पय आमे कौन लिखुतले और लिखुतले ओके। तो एठी भी फास्ट यूनियन पे आमे और लिखिले एटा गुटे सेट ये गुटे सेट एमान को भितर यूनियन थिला सेति पय याको आमे बढिया ओपन कले। तो एबे कौन लिखि परिबा देखो x बिलोंग्स टू a और एबे ए जो ऑपरेशन बा इंटरसेक्शन अछि याको एबे ओपन करिबा। तो कौन हेबो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c ठीक अछि। तो एबे याको सॉरी एटा हला b ये कौन हेबो x बिलोंग्स टू b ओके। तो एबे याको x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू एटी एंड लगे x बिलोंग्स टू a और हाँ और x बिलोंग्स टू c। तो कौन हेबो देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b ए एंड टा एंड रहिबो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c ओके। तो एई दीटा को एबे आमे कंबाइन करिया एबे x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c ठीक अछि। तो एई एंड ऑपरेशन पे कोन लगेबा इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू सॉरी एक का थरे मु लिखि दोछि a intersection a union b so this will be a union b sorry a union c
दिस इज ए यूनियन सी। ठीक अच्छे, तो यही एंड ऑपरेशन पे मु इंटरसेक्शन बसैली। ओके, तो जेहेतु यही एक्स एलिमेंटटा एथरू थिला आमे एक्स एलिमेंटटा एथरू पाइले, तो आमे कौन लिखि परिबा, हेन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये वाला इक्वेशन एटा जो एक्सप्रेशन पाइले एटा को आमे इक्वेशन 1 बोली नाम देबा, या को इक्वेशन 1 बोली नाम देबा। ठीक अछि, तो एबे एटारो भी पुणी से बळे नेबा, एटा भी नेबा, एटारो जदी एठी को आमे पाइले एभळा किछि ऑपरेशन करी बा एई जो पर्सन टाकू जदी एई पर्सन टा जदी सबसेट हैला कहार एई पर्सन रो, ताहले एभळा किछि गुटे इक्वेशन पाइबा। तो इक्वेशन 1 और 2 रो आमे ए दुटा को इक्वल लिखि पारिबा। ओके, तो देखो again let y be any arbitrary element such that y belongs to A union B intersection A union C, y belongs to A union B intersection A union C। ठीक अच्छे, देखो तो एबे फास्ट ए जो इंटरसेक्शन अच्छी ऑपरेशन ताकू आगे ओपन करिया। तो कौन लिखि पारिया, देखो y belongs to A union B and y belongs to A union C, y belongs to A union C। तो एबे पुणी या को आमे ऑपरेशन करिया। एई जो स्टेज रे जोठी थिला एटा देखुचो A union B and x belongs to A union C, y belongs to A union B and y belongs to A union C। एबे आमे कोन करिया, उल्टा जीवा, एई भले जीवा। ठीक अछि, एबे उल्टा जीवा। देखो तो y belongs to एटा को मु खोली दउची A और y belongs to B and y belongs to A और y belongs to C। देखो ए स्टेप पर ए स्टेप हमें पाइले कि नहीं। ठीक अच्छे, ए स्टेप तबे ए स्टेप पुणी लिखि परिबा। तो एमान को भितर आमे कोन ए कॉमन नहीं जीवा, y belongs to, this implies that y belongs to A और y belongs to B and y belongs to C। ए दुटा को कंबाइन कर देबा। ओके, सो दिस implies that y belongs to A और y belongs to B intersection C। So this implies that कौन बाहरियो, y belongs to A union B intersection C। तो देखो y टा एठी थिला आमे पाइलो एटारो, तो या को आमे कौन लिखि परिबा, A union B intersection A union C is subset of A union B intersection C, A union B intersection C। तो यहाँ है आमर कौन इक्वेशन 2, ये है आमर इक्वेशन 2। तो देखो ये भी यार सबसेट और ये भी यार सबसेट। तो आमे कौन लिखि परिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो फ्रॉम 1 and 2 आमे कौन लिखि परिया, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। ठीक अच्छे, तो यहाँ है आमर कौन प्रूफ, ये है आमर फास्ट वन रो प्रूफ। ठीक अच्छे, तो जिते बेले भी तुम्हें प्रूफ करिवो ए भले प्रोसीड्यूर फॉलो करिवो आ ऑपरेशन वन जदि तुम्हें 2-3 थर प्रैक्टिस करदेल तो बहुत आराम से तुम्हें करि पारिबो। ओके, तो आई होप तुम्हें यहाँ बुझी पारलो फास्ट वन। सेकेंड वन रो प्रूफ तुम्हें निजे करिवो, एटलिस्ट तुम्हें गोटे थरे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अदरवाइज मु नेक्स्ट क्लास रे नहले मु मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो कि जदि नहला नेक्स्ट क्लास रे मु याकू सॉल्व कर देबी, प्रूफ कर देबी। ओके, तो आई होप तुम्हें यहाँ बुझी पारलो। तो एबे चलो देखिए कौन डी मॉर्गन्स लॉ। तो ता पूर्व मु एटा को लिभे दोची। ओके, देखो तो डी मॉर्गन्स लॉ कौन कहूची,
तो ये आउ गोटे कौन ए यूनियन बी रोल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ठीक अच्छे। तो ये गोटे कनसेप्ट आम पढ़ी कौन फॉर एग्जांपल ये है कौन आमर यूनिवर्सल सेट ये है कौन सी गोटे सेट ए जदि आम ए डैश बाहर करवा ताले यूनिवर्सल सेट रु ए को काढ़ीदेवा यूनिवर्सल सेट रु ए को काढ़ीदेवा जहाँ रोटा है ए डैश तमाने यहाँ यही पर्सन जोड़ा शेडेड पर्सन तो ये पर्सन है आमर कौन ए डैश तमाने ए डैश रे जदि कौन सी एलिमेंट अच्छी ए रे से एलिमेंट नाही बा ए रे जो एलिमेंट अच्छी ए डैश रे से एलिमेंट नाही तो ये से भाया कनसेप्ट आमर आसीबो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश ताहले आमे जानिबा कौन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यार अर्थ है कौन एक्सटा ए को बिलोंग करू ना जदि ए डैश को बिलोंग करुच्ची ए को बिलोंग करिवो नाही आउ जदि एक्स बिलोंग्स टू ए रहिला ताहले एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश हेबो ठीक अच्छे। तो एमाने परस्पर को कॉम्प्लीमेंट करछंती परस्पर परिपूरक दुईटा मिसिले जाए ये कौन गोटे पूरा का पूरा सेट आसीबो ठीक अच्छे। तो एटा को कौन कह जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करवा आमे एठी ओके। तो देखो कौन कहूँ या पूर्वर जहाँ प्रोसीड्यूर आमे फॉलो करले सेम ही यूज करवा देखो एठी भी लिखिया कौन लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रारी एलिमेंट such that कौन x belongs to a union b रो होल डैश x टा a union b रो होल डैश को बिलोंग करुची जदि होल डैश को बिलोंग करुची ताहले यूनियन को से बिलोंग करिवो नाही तो एटा हमें लिखि परिया कौन x does not belongs to a union b तामने कौनसी गुटे जदि एलिमेंट a union b को बिलोंग करू नाही तो कौन जानिबो सी तो ए को भी बिलोंग करिवोनी एवं बी को भी बिलोंग करिवो नाही स्ट्रिक्टली एठी तो कौनसी गोटे सेट को ये बिलोंग करिवो नाही तो स्ट्रिक्टली आछि माने कौन लगेबा एंड लगेबा तो एटा को कौन लिखि परिबा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू b x टा ए को भी बिलोंग करू नाही किंबा b एवं b को भी बिलोंग करू नाही काहे कि ए दुईटार यूनियन रे भी x नाही ठीक अछि। तो यहीटारू आमे कौन लिखि पारिबा x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश जदि x टा a को बिलोंग करू नहीं तो a डैश को बिलोंग करिवो आ जदि x टा b को बिलोंग करू नहीं तो से b डैश को बिलोंग करिवो तो एथरो आमे कौन पाइलेबे x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश तो x आमे एइटारू नैथिले एइटारू भी पाइले तो आमे कौन लिखि पारिबा A union B रो होल डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश ठीक अच्छे। तो ये है आमर कौन इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 1। तो सिमिलरली आम एपटू भी y बोली नेबा कौन सी गोटे आर्बिट्रारी एलिमेंट एवं ताकू प्रूव करिबा दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस पर्सन ओके जदि आम प्रूव करदेले ताहले आम ए दुईटा को इक्वल बोली लिखि पारिबा ओके। तो देखो चलो एठी भी आम लिखा कौन अगेन लेट y बी एनी आर्बिट्रारी एलिमेंट such that y belongs to कौन लिखा a डैश इंटरसेक्शन b डैश y belongs to a डैश इंटरसेक्शन b डैश देखो जमती x belongs to a डैश इंटरसेक्शन b डैश तो या पूर्व ए स्टेप आम लिखि पारिबा या पूर्व स्टेपटा एटा आम लिखि पारिबा सो दिस इम्प्लाइज दैट y belongs to a डैश एंड y belongs to b डैश y belongs to a डैश एंड y belongs to b डैश ए स्टेप आसिला जमती x belongs to a डैश एंड x belongs to b डैश तो या पूर्व कौन स्टेटमेंटा कौन x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b तो सेम आम एठी भी लिखि पारिबा दिस इम्प्लाइज दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू a y डज नॉट बिलोंग्स टू a
अच्छा गोटे गोटे मिनिट ये ला x बिलोंग्स टू ए ठीक अच्छे एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b देखो y बिलोंग्स टू ये जो स्टेपटा देखो ये स्टेपटा है यहाँ y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश ता पूर्व स्टेपटा कौन थिला x डज नॉट बिलोंग्स टू a तो ये आम कौन लिखिले y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b x डज नॉट बिलोंग टू b तो ये जो स्टेटमेंट रू आम कौन लिखिपर यहाँ लिखिपर तो ये आम कौन लिखिपर दिस इम्प्लाइ दैट y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b ताले y a यूनियन b को भी बिलोंग करिवो नाही ए स्टेटमेंट जहाँ थिला आबे एमे सेठी पहुँचलु आमे एइटारू उल्टा जाउछु ये जो स्टेटमेंट जहाँ भी थिला उल्टा जाउछु जदि तुमको करला बेले कोठी असुविधा हुए गोटे स्टेप जहाँ भी करथिबो तार उल्टा गले तुमे एइठी पहुँचबो ठीक अछि काहे कि एइटा को आमे नेइछु फास्ट ए स्टेटमेंटटा एइठी लिखिछु तो आमे कोन यार उल्टा जीवा ओके तो दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू आमे कोन लिखि परिबा a यूनियन b रो होल डैश जदि y टा a यूनियन b को बिलोंग करू नै ताले ता डैश को बिलोंग करिवो सो दिस इम्प्लाइ दैट आमे लिखि परिबा तो एटा आमे कोन पाइले एइटा नै थिले एइटा पाइले तो हेन्स आमे कोन लिखि परिबा a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b रो होल डैश a यूनियन b रो होल डैश तो ये हैला हमर कोन इक्वेशन 2 दिस वन इज इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 और 2 रो आमे कोन लिखि परिबा सो फ्रॉम 1 एंड 2 आमे कोन लिखि परिबा a यूनियन b रो होल डैश दिस इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश दिस वन इज द प्रूफ ठीक अछि आमे ए भलिया ताकू प्रूफ करि परिबा तो ये आम कौन सी एग्जाम्पल भी नहीं नौ आम जस्ट खाली ऑपरेशन कले आ ऑपरेशन करी आम ताकू प्रूव कले ओके तो आई होप तुम्हें ये जो पर्सनटा बुझीपार सेम प्रोसीड्यूर से भाया ही कर कि आमर डी मॉर्गन्स लॉ रो सेकेंड पार्ट भी तुम्हें निजे प्रूव कर ठीक अच्छे तुम्हें निजे प्रूव कले तुम्हें जापर कि कौ भाया ऑपरेशन करी तुम्हें प्रूव कर किसी डिफिकल्टीज फेस कर आउ थे वीडियो को देख कौ भाया हो तो ऑब्वियसली तुम्हें करिपारियो जदि तापर भी तुमको डिफिकल्टीज फेस हुए तो कमेंट सेक्शन खाली अच्छी मते कमेंट सेक्शन रे जणाई देले मु तार गोटे सेपरेट वीडियो बने कि तुम अपलोड कर देबी ओके तो आई होप आज लेक्चर तुमको बुझी आसिला जदि बुझी आसिला पसंद आसिला तो लाइक गोटे निहाती देबो आउ निज सांग मानक सहित मध्य शेयर करिवो आउ हाँ जो माने चैनल को नुआ आसीच रेड बटन गोचे अच्छी ताकू प्रेस करदेव दैट मीन सब्सक्राइब करदेव एत कथा कहबार नहीं सब्सक्राइब करदेव एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेव ओके तो आज लेक्चर को ये आम रखा थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेट डे सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर।